हेलो दोस्तों, नमस्कार। देखिए ट्यूटोरियल क्लास में आपका स्वागत है ना। पार्ट 2 वीडियो लाए हैं कल, है ना। यहाँ तक अगले क्लास में हो गया था, उसके आगे का क्लास है। देखिए, है ना, अच्छे क्वेश्चन है। कह रहा पहला क्वेश्चन यहाँ तक लगता हो गया था ना। सिंधु एक बार फिर से कर देते हैं। सिंधु घाटी के निवासियों की सभ्यता को जानने का मूल स्रोत वहाँ पाए गए थे। क्या पाए गए थे? तो बर्तन, जेवर, है ना, हथियार तथा औजार पाए गए थे। ठीक है। सिंधु घाटी के निवासियों की सभ्यता को जानने का मूल स्रोत वहाँ पाए गए। क्या पाए गए थे? बर्तन, है ना, जेवर, हथियार तथा औजार। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे, है ना। ये तक हो गया था, ये जितना सिंधु सभ्यता था पढ़ा दिए थे। अब पढ़ेंगे वैदिक सभ्यता। ठीक है। यहाँ थोड़ा सा क्वेश्चन बच गया है, इसको देख लेते हैं। चलो कुछ थोड़ा सा शायरी हो जाए, मोटिवेशन। करा उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक तुम अपने लक्ष्य तक ना पहुंच जाओ। ठीक है। इसलिए उठिए, जागिए, अपनी मेहनत कीजिए, है ना। देखिए क्वेश्चन, जो थोड़ा सा क्वेश्चन इसमें रह गया था सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता में, उससे आगे बढ़ते हैं हम लोग। करा भारत में, देखिए, करा भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं, है ना। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ मिले हैं? हड़प्पा संस्कृति में। कहाँ मिले हैं? हड़प्पा संस्कृति में मिले थे। ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है। फिर से करा भारत में चांदी की उपलब्धता प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। भारत के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ मिले थे? तो हड़प्पा संस्कृति में। कहाँ मिले थे? हड़प्पा संस्कृति में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, करा हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? तो लाल रंग। किस रंग का उपयोग हुआ था? लाल रंग का। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? तो हो जाएगा लाल रंग का। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। करा मूर्ति पूजा, क्या करा? मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? तो पूर्व आर्य के लोग। ठीक है। पूर्व आर्य से, है ना। मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? पूर्व आर्य से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। करा विशाल स्नानागार, है ना, किस पुरातत्व स्थल से पाया गया था? तो मोहनजोदड़ो से। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिए, है ना। सभी एग्जाम कंपटीशन के जितना तैयारी करने वाले हैं जॉब के लिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना। याद रखिए इसको। विशाल स्नानागार किस पुरातत्व स्थल से पाया गया था? तो हो जाएगा मोहनजोदड़ो। ठीक है ना, मोहनजोदड़ो हो जाएगा। आगे देखेंगे, यूपीएससी के लिए क्वेश्चन है। क्या करा? हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता स्थल लोथल स्थित है कहाँ? हड़प्पा सभ्यता स्थल है जो लोथल में स्थित है। कहाँ? तक गुजरात। लोथल कहाँ है? गुजरात में। ठीक है, याद रहेगा। हड़प्पा सभ्यता स्थल जो है लोथल में है, वो कहाँ है? किस राज्य में? तो गुजरात में हो जाएगा। ठीक है, गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन, करा धौलावीरा किस राज्य में स्थित है? तो गुजरात में। धौलावीरा भी कहाँ है? गुजरात में है। ठीक है, गुजरात में है धौलावीरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, करा कौन सा हड़प्पीय नगर 3 भागों में विभक्त किया गया? तो क्या हो जाएगा? धौलावीरा। क्या हो जाएगा? धौलावीरा हो जाएगा। कौन सा हड़प्पीय नगर 3 भागों में विभक्त है? तो धौलावीरा हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक अब हम लोग पढ़ेंगे। क्या हो गया? सॉरी दोस्तों, देखिए फिर से आ जाता है, कोई दिक्कत नहीं है ना। सार संग्रह हम लोग पढ़ रहे थे ना। हमने सिंधु या सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ा दिया था। अगले बार अगले टॉपिक चलते हैं। देखिए
पूरा करवाएंगे, चैनल पे बने रहिए, है ना। वैदिक सभ्यता। अब हम लोग पढ़ेंगे वैदिक सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, ध्यान देंगे। क्वेश्चन कह रहा पूर्व वैदिक, कह रहा पूर्व वैदिक या ऋग वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है। काल मतलब समय, है ना, कब से कब तक माना जाता है। पूर्व वैदिक या ऋग वैदिक संस्कृति का काल समय कब से माना जाता है, किसे माना जाता है। तो 1500 ईस्वी पूर्व से, 1500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व तक, ठीक है ना। आगे क्वेश्चन देखेंगे। करा उत्तर वैदिक, उत्तर वैदिक ध्यान देंगे। करा उत्तर वैदिक, अरे यार, उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है ना। उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है, तो क्या हो जाएगा 1000 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व तक, ठीक है ना। उत्तर वैदिक का समय पूछेगा, काल पूछेगा, है ना, समय या काल वही है। तो कब से माना जाता है, तो हो जाएगा 1000 ईस्वी पूर्व से, है ना। उत्तर वैदिक संस्कृति का काल माना जाता है 1000 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व तक, ठीक है। आगे आर्य, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो होता है, क्या होता है आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ, श्रेष्ठ या कुलीन होता है, श्रेष्ठ होता है, ठीक है। आर्य शब्द का अर्थ क्या होता है, श्रेष्ठ या कुलीन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रेष्ठ या कुलीन होता है। कह रहा है किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था। तंबाकू के बारे में ज्ञान नहीं था, है ना, उन्हें तंबाकू के बारे में पता नहीं था। किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों का नहीं था, तो क्या हो जाएगा, तंबाकू के बारे में पता नहीं था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधियों और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों, है ना, को किस नाम से जाना जाता था, तो सरमन, किस नाम से जाना जाता था, सरमन, है ना। उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था, तो किस नाम से जाना जाता था, सरमन, किस नाम से जाना जाता था, सरमन नाम से जाना जाता था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है शुल्ब सूत्र, है ना। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग क्या है, तो शुल्ब सूत्र हो जाएगा, शुल्ब सूत्र हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा किस वेद में प्राचीनतम वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है, तो ऋग्वेद में, किसमें, ऋग्वेद में। किस वेद में प्राचीन वैदिक युग का संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है, तो आंसर हो जाएगा ऋग्वेद में, किस में हो जाएगा, ऋग्वेद। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा वेदों की संख्या कितने हैं, वेदों की संख्या पूछ रहा तो 4, कितने वेद हैं, 4 वेद हैं। कौन कौन 4 वेद हैं, तो बता देते हैं, ठीक है, देखिए बता रहे हैं। तो पहला हो जाएगा ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है। अथर्ववेद हो जाएगा, अथर्ववेद हो जाएगा, ठीक है। और हो जाएगा ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, कौन सा हो, सामवेद, एक सामवेद होता है, एक वेद और क्या होता है, अथर्ववेद, ऋग्वेद, सामवेद, एक होता है यजुर्वेद होता है, ठीक है। एक यजुर्वेद होता है, 4 वेद होता है, 4 वेद का नाम बता दिया। आगे देखिए क्या हो गया, अरे यार ऐसा कैसे हो रहा।
कहाँ 4 वेद हो गया, वेद तक हो गया था ना, ध्यान देंगे। कह रहा भारत के राज्यची में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? तो किससे लिया गया है? मुंडक उपनिषद से लिया गया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मुंडक उपनिषद से लिया गया है, आपसे पूछेगा सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? तो बोलना है मुंडक उपनिषद से लिया गया है। भारत के राज्य चित्र में प्रयुक्त होने वाले सत्यमेव जयते, राज्य चित्र जो होता है ना, राज्य चित्र में प्रयुक्त होने वाले सत्यमेव जयते जो लिखा रहता है, पूछेगा किस उपनिषद से लिया गया है, कहाँ से लिया गया है? तो बताना है मुंडक उपनिषद से। ठीक है, ऋग्वेद ऋग्वेद ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? पशुपालन। क्या था? पशुपालन। ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? पशुपालन, है ना। ऋग्वेद में जो आर्यों का मुख्य व्यवसाय माने व्यवसाय जो काम था उसका पशुपालन, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। करा भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है सामवेद को, है ना। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है? सामवेद को कहा जाता है ना। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है? सामवेद को कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कह रहा है प्रमुख दर्शन और उनके प्रवर्तक, है ना। प्रमुख दर्शन और उनके प्रवर्तक के बारे में देखें, इधर दर्शन दिले है, इधर प्रवर्तक। ठीक है, पूछेगा आपसे शंख दर्शन, शंख दर्शन के लेखक कौन हैं? तो कपिल। क्या है? कपिल जी हैं। ठीक है, शंख दर्शन के लेखक प्रवर्तक पूछेगा तो आपको बताना है, क्या बताना है? कपिल। क्या बताना? कपिल। आगे, न्याय दर्शन किसने लिखा या कौन प्रवर्तक है? तो गौतम बुद्ध। ठीक है, गौतम जी, है ना। न्याय दर्शन के लेखक या प्रवर्तक कौन है? गौतम बुद्ध। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। करा चवार्क, चवार्क के प्रवर्तक किसे कहा जाता है? ये चवार्क किसने लिखा है ना। चवार्क, चवार्क दर्शन के लेखक या प्रवर्तक किसे कहा जाता है? तो चवार्क। ठीक है, चवार्क के चवार्क होता है। योग किसने लिखा है? पतंजलि, है ना। योग के प्रवर्तक किसे माना जाता है? पतंजलि को। पतंजलि किसने लिखा है? बाबा रामदेव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। पूर्व मीमांस, है ना, के प्रवर्तक कौन है? तो जैमिनी। क्या हो जाएगा? पूर्व मीमांस जैमिनी, है ना। पूर्व मीमांस दर्शन के प्रवर्तक किसे कहा जाता है? जैमिनी को कहा जाता है। ठीक है, आगे कह रहा उत्तर मीमांस, उत्तर मीमांस के प्रवर्तक किसे कहता है? बदरायन को। बदरायन क्या हो जाएगा? उत्तर, उत्तर मीमांस के प्रवर्तक हो जाएंगे बदरायन। ठीक है, आगे ध्यान दीजिए, इम्पोर्टेंट है। क्या कह रहा है? वैशेषिक के प्रवर्तक कौन है? कणाद। वैशेषिक दर्शन के, है ना, प्रवर्तक किसे पूछेंगे तो बताना है कणाद को। ठीक है, कणाद हो जाएगा। प्रथम विधि निर्माता किसे कहा जाता है? तब मनु को, है ना। मनु जी थे मनु निर्माता, मनु स्मृति जो लिखे थे सबसे पहले मनु जी ने ही लिखे थे। ठीक है, सिर्फ मनु ही लिखा है। देखिए आगे। कह रहा है कृष्ण भक्ति, एक सेकेंड क्वेश्चन कट रहा है। ठीक है, कह रहा कृष्ण भक्ति, कृष्ण भक्ति, कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है श्रीमद् भागवत गीता। ठीक है, कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ तो श्रीमद् भागवत गीता। कृष्ण भक्ति का जो भागवत गीता जो समझते हैं ना, है ना, जो देखते हैं कोर्ट उट में भागवत गीता पर हाथ रख के फुला जाता है, वही भागवत गीता, श्रीमद् भागवत गीता। नेक्स्ट क्वेश्चन। ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? तो गोधन। क्या है? गोधन।
है ना। ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? गोधन, है ना। ऋग्वेद में संपत्ति का मुख्य रूप पूछेगा तो क्या बोलना है? गोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? तो 10वें, है ना। ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? तो क्या हो जाएगा? 10वें, ठीक है। ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? तो 10वें हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा वेदों की ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को क्या कहते हैं? तो होत्रु कहते हैं, ठीक है। वेदों की ऋचाओं को जो पढ़ने वाले ऋषि को क्या कहते हैं? तो होत्रु कहते हैं। क्या कहते हैं? होत्रु कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ऋग्वेद के संबंध किससे हैं? ऋग्वेद के संबंध किससे हैं? तो ईश्वर महिमा से, ईश्वर की महिमा से है, ठीक है। ऋग्वेद का संबंध किससे है? ईश्वर महिमा से हो जाएंगे, है ना। अब पूछेगा, इम्पोर्टेंट है एकदम, कह रहा ऋग्वेद में कुल मंडल हैं, कितने मंडल हैं? ऋग्वेद में 19 मंडल हैं। कितने मंडल हैं? ऋग्वेद में 19 मंडल नहीं, ऋग्वेद में 10 मंडल है, सॉरी, ठीक है। देखिए यहाँ से अच्छा क्वेश्चन है, आपसे पूछेगा ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? पूछेगा ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? तो बोलना है 10 मंडल है ना। ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? 10 मंडल हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद में आपसे पूछेगा कुल कितने सूक्तियाँ हैं? तो 1028। कितनी सूक्तियाँ हैं? 1028 सूक्तियाँ हैं। ऋग्वेद में कुल कितनी सूक्तियाँ हैं? तो 1028 सूक्तियाँ हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, करा ऋग्वेद में कुल ऋचाएँ कितने हैं? तो 10,580 ऋचाएँ हैं। ऋग्वेद में कुल ऋचाएँ कितना है? 10,580 ऋचाएँ हैं। ऋग्वेद में कुल मंडल कितने हैं? तो 10 मंडल हैं। ऋग्वेद में कुल कितनी सूक्तियाँ हैं? तो 1028 सूक्तियाँ हैं। ऋग्वेद में कुल ऋचाएँ पूछेगा तो 10,580 हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि अगर ऋग्वेद में इंद्र के लिए ऋचाएँ हैं 250, ऋग्वेद में इंद्र भगवान जो होते हैं ना के लिए कितने ऋचाएँ हैं? तो 250, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद में अग्नि के लिए ऋचाएँ कितना है? 200, है ना। ऋग्वेद में अग्नि के लिए ऋचाएँ कितना है? 200 है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है सबसे, है ना, सबसे पुराना वेद अभी बताया था ऋग्वेद के बारे में, है ना। देखो आ गया क्वेश्चन, सबसे पुराना वेद पूछेगा आपसे कौन है? तो ऋग्वेद। सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद, ठीक है। वेदों की संख्या 4 है, मैंने बता दिया था ऊपर में, देखिए फिर लिखा भी है। वेदों की संख्या 4 है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद तथा अथर्ववेद। 4 वेद हैं, चारों का नाम है। इनमें सबसे पुराना ऋग्वेद है, ठीक है ना। इसमें सबसे पुराना कौन सा वेद है? तो ऋग्वेद हो जाएगा, है। अथर्ववेद में जंतर मंतर का उपयोग ज़्यादा किया गया है। सामवेद में संगीत का है, ठीक है। ऋग्वेद सबसे पुराना है। चलो आगे ध्यान देंगे अब, कह रहा है, देखिए पढ़ लेते हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद तथा सामवेद को वेद त्राई या त्राई कहा जाता है, ठीक है। इसको ध्यान दीजिए, ऋग्वेद यजुर्वेद तथा सामवेद को क्या कहा जाता है? वेद त्रयी या त्रयी कहा जाता है। 3 वेदों का त्रयी नाम है ना। पूछेगा त्रयी नाम क्या है? त्रयी नाम आपसे पूछेगा 3 वेदों का त्रयी नाम क्या है? त्रयी नाम क्या है? तो 3 वेदों का कौन कौन सा वेद? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद को क्या कहा जाता है? वेद त्रयी या त्रयी कहा जाता है, ठीक है। आगे कह रहा है किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का सर्वप्रथम नामोल्लेख मिलता है? तो ऋग्वेद में, ठीक है। किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का सर्वप्रथम नामोल्लेख मिलता है? नाम का उल्लेख मिलता है तो किस में हो जाएगा? ऋग्वेद में हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान देंगे,
भारत का सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ कौन सा है? तो वेद है। कौन सा है? वेद है। भारत का सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ पूछ रहा है ना, कौन है? तो वेद हो जाएगा, धर्म ग्रंथ है ना। सबसे प्राचीन मतलब पुराना सबसे है, तो वेद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा? अथर्व का अर्थ क्या है? अथर्व का अर्थ है पवित्र जादू। क्या होता है? अथर्व का अर्थ होता है पवित्र जादू। अथर्व वेद में होता है जादू सब, है ना, थोड़ा यंत्र मंत्र इसी में आता है अथर्व वेद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, कहेगा पूर्व मीमांस। क्या कहेगा? पूर्व मीमांस दर्शन के प्रतिपादक कौन है? तो जैमिनी। कौन है? ऊपर बताया था ना, पूर्व मीमांस दर्शन के प्रतिपादक कौन है? जैमिनी, है ना। और सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है? तो मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन है। सबसे प्राचीन पुराण है, तो क्या आंसर हो जाएगा? मत्स्य पुराण हो जाएगा। ठीक है ना, मत्स्य पुराण हो जाएगा। सबसे प्राचीन पुराण पूछेगा आपसे तो मत्स्य पुराण। ब्राह्मण ग्रंथ में सबसे प्राचीन ग्रंथ पूछेगा तो कौन सा होता ना? शतपथ ग्रंथ। शतपथ ग्रंथ ब्राह्मण ग्रंथ में सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है? शतपथ ग्रंथ। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहेगा वर्ण व्यवस्था में संबंधित पुरुष सूक्त मूलतः पाया जाता है तो ऋग्वेद में। किसमें? ऋग्वेद में। वर्ण व्यवस्था में संबंधित पुरुष सूक्त मूलतः पाया जाता है ऋग्वेद में, है ना। आगे कहेगा गोपथ ब्राह्मण संबंधित है अथर्ववेद में। गोपथ ब्राह्मण संबंधित किससे है? अथर्ववेद से संबंधित है। गोपथ ब्राह्मण याद रखिए, गोपथ ब्राह्मण अथर्ववेद से संबंधित है। और वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त मूलतः कहाँ पाया जाता है? तो ऋग्वेद में। ठीक है। आगे देखेंगे। कह रहा है उपनिषदों का मुख्य विषय क्या है? दर्शन। उपनिषद का मुख्य विषय क्या है? दर्शन। उपनिषदों का मुख्य विषय पूछेगा तो क्या बताना है? दर्शन, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नचिकेता आख्यान का उल्लेख मिलता है कठोपनिषद में। कठोपनिषद में नचिकेता आख्यान शब्द का उल्लेख किसमें मिलता है? कठोपनिषद में, है ना। पुराणों की संख्या आपसे पूछेगा। पुराण की संख्या पूछेगा कितने हैं पुराण? तो 18 पुराण है। ठीक है, पुराण की संख्या कितने हैं? 18 पुराण हैं। 18 पुराण है। आगे कहेगा पुराणों की संख्या कितना है? तो 18 है। वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण किसकी उपासना से था? प्रकृति से। वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण किसकी उपासना से था? प्रकृति से था। किस देवता आगे कहेगा किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरदर शब्द का प्रयोग हुआ है? तो इंद्र। किस देवता के लिए? इंद्र। किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरदर या पुरंदर, है ना, शब्द का प्रयोग किसके लिए हुआ है? तो इंद्र के लिए। पुरदर या पुरंदर शब्द का प्रयोग किसके लिए हुआ है? इंद्र के लिए। किस देवता के लिए? ऋग्वेद में हुआ। किस वेद में? आपसे पूछेगा किस वेद में पुरंदर शब्द का हुआ? तो ऋग्वेद में। इंद्र का नाम, है ना, किस शब्द का प्रयोग हुआ है? पुरंदर किसके लिए? इंद्र के लिए हुआ है। आगे शुल्ब सूत्र क्या कहेगा? शुल्ब सूत्र कहेगा शुल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? तो ज्यामिति से। ठीक है, याद रहेगा। शुल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित है पुस्तक है? तो ज्यामिति से। शुल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? ज्यामिति से। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा अस्तो माँ सदगम्य कहाँ से लिया गया है? ऋग्वेद से। ठीक है, अस्तो माँ सदगम्य कहाँ से लिया गया है? ऋग्वेद से, है ना। कहाँ से लिया गया है? ऋग्वेद से लिया गया है। आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम बसे थे कहाँ? पंजाब में। आर्य के लोग भारत में आए। आर्य भारत में बाहर से आए थे। आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम कहाँ बस गए? पंजाब में आर्य के लोग।
आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, कह ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? 9वां मंडल। किसको समर्पित है? 9वां मंडल। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? 9वां मंडल हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कह प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध, 10 राज युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया है? तो हो जाएगा प्रोशनी नदी के तट पर, है ना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रसिद्ध प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध, 10 राज युद्ध, है ना। पूछेगा 10 राज युद्ध किस नदी पर के तट पर हुआ, लड़ा गया था? तो बताना है प्रोशनी नदी पर। ठीक है, आपसे पूछेगा 10 राज युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? तो प्रोशनी नदी के तट पर प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध, 10 राज युद्ध जिसको बोलता है, किस नदी के तट पर लड़ा गया था? प्रोशनी नदी के तट पर लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कहेगा धर्म शास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या है? तो 1/6, है ना। धर्म शास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या है? 1/6 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान देंगे, 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल मतलब समय किस युग से जुड़ा है? तो ब्राह्मण युग से, है ना। 600 ईसा पूर्व से 800 ईसा पूर्व का काल, है ना, युग किस युग से जुड़ा हुआ है? तो ब्राह्मण युग से जुड़ा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान देंगे, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है सिंधु, है ना। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है सिंधु। ठीक है, याद रहेगा, सिंधु याद रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी बहुत सारा है, इसको हम लोग क्या करेंगे, पूरा करके ही छोड़ेंगे। बने रहिए शुरू से लास्ट तक। उपनिषद काल के राजा अश्वपति कहाँ के शासक थे? के है ना। उपनिषद काल के राजा अश्वपति कहाँ के शासक थे? के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान देंगे, अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है? तो किसमें? कठोपनिषद में। किसमें? कठोपनिषद में, है ना। कठोपनिषद में अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है? तो कठोपनिषद में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए, कह रहा वैदिक नदी कुंभा बोले तो काबुल का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? अफगानिस्तान में। कहाँ होना चाहिए? अफगानिस्तान में। वैदिक नदी कुंभा काबुल का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? तो अफगानिस्तान में। कहाँ होना चाहिए? अफगानिस्तान में। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली सांख्य दर्शन, है ना। कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली कौन सा है? तो कपिल वस्तु कह रहा है सांख्य दर्शन। कौन सा हो जाएगा? सांख्य दर्शन। कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली तो क्या हो जाएगा? सांख्य दर्शन। ठीक है, सांख्य दर्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम साक्ष्य प्रमाण मिले हैं? तो किसके? अतरंजी खेड़ा। भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? तो क्या हो जाएगा? अतरंजी खेड़ा से भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम, है ना, पुराना प्रमाण मिला है? तो अतरंजी खेड़ा। ठीक है, आगे देखिए, कह रहा किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई? तो धर्मशास्त्र के काल में। किस काल में? धर्मशास्त्र के काल में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा है गायत्री मंत्र
गायत्री मंत्र देवी सावित्री को संबोधित किस पुस्तक में मिलता है? तो किस पुस्तक में मिलता है? ऋग्वेद में। किस पुस्तक में मिलता है? ऋग्वेद में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, गायत्री मंत्र है ना, पूछे किस उपनिषद? मुंडक उपनिषद से ये भी लिएगा, लेकिन ऋग्वेद में मिलेगा। ऋग्वेद में गायत्री मंत्र कहाँ मिलेगा, किस पुस्तक में मिलता है? तो ऋग्वेद में। ठीक है, गायत्री मंत्र किस वेद में मिलता है? तो ऋग्वेद में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान देंगे, है ना। न्याय दर्शन कह रहा है, न्याय दर्शन को प्रचारित किया था गौतम ने, है ना। न्याय दर्शन किसने लिखा? न्याय दर्शन, है ना। न्याय दर्शन को प्रचारित किया किसने? गौतम बुद्ध ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान देंगे। प्राचीन भारत में निष्क से जाने जाते थे स्वर्ण आभूषण। निष्क नाम से कौन से जाने जाते? स्वर्ण आभूषण जाने जाते थे, है ना। प्राचीन भारत में निष्क से जाने जाते थे स्वर्ण आभूषण। क्या जाने जाते थे? स्वर्ण आभूषण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है? अभी ऊपर बताए थे, योग दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? पतंजलि। पतंजलि के लेखक कौन है ना? बाबा रामदेव। पतंजलि, है ना, आयुर्वेदिक औषधियों का बनाते हैं दवा। आगे उपनिषद पुस्तकें हैं। उपनिषद पुस्तकें क्या हैं? दर्शन पर। उपनिषद पुस्तकें हैं क्या है? दर्शन पर। ठीक है, आगे ध्यान दीजिए। पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखता था प्रकृति पूजा और यज्ञ करते थे, है ना। पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखता था, क्या था? पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखता था प्रकृति पूजा और यज्ञ करते थे। ठीक है, प्रकृति की पूजा करते थे, है ना। प्रकृति पूजा सूर्य भगवान, ये सब वर्षा, ये सब जल, सब क्या होता है, सबका पूजा, प्रकृति पूजा करते थे, है ना, पेड़ पौधा के सभी। आगे क्वेश्चन, चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? चिकित्सा से, है ना। चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? चिकित्सक से। याद रहेगा, चरक संहिता नामक पुस्तक, है ना, चिकित्सा से संबंधित है, चिकित्सा से। आगे यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है यजुर्वेद से। किससे पता चलता है? यजुर्वेद से। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है यजुर्वेद से, है ना। कह रहा है वैदिक युगीन सभा क्या थी? मंत्री परिषद। वैदिक युगीन सभा क्या थी? मंत्री परिषद। वैदिक युगीन सभा क्या थी? मंत्री परिषद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिए। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली क्या थी? गणतंत्र। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी, तो क्या हो जाएगा? गणतंत्र हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? गणतंत्र हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? अभी बताए थे ऋग्वेद, है ना। देखो 2 बार 3 बार क्वेश्चन रिपीट कर रहा। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन कहेगा आपसे, कौन भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है? सांख्य दर्शन। ठीक है, कौन भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है? तो सांख्य दर्शन। कौन सा? कौन भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है? सांख्य दर्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन सांख्य योग न्याय वैशेषिक मीमांसा एवं वेदांत, इन 6 विभिन्न भारतीय दर्शनों की स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति हुई है वैदिक युग में। किस युग में? वैदिक युग में। ठीक है, फिर से क्वेश्चन देखिए, सांख्य योग न्याय वैशेषिक मीमांस एवं वेदांत, इन 6 विभिन्न भारतीयों, है ना, दर्शनों की स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति हुई है किस युग में? तो वैदिक युग में। किस युग में? वैदिक युग में। सांख्य योग न्याय वैशेषिक मीमांस एवं वेदांत, इन 6 भिन्न भारतीय दर्शनों की स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति हुई है
किससे? वैदिक युग से हुई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा वह दस्तकारी कौन सी है जो आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी? तो लुहार या लुहार गिरी। ठीक है, वह दस्तकारी कौन सी है जो आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी? लुहार या लुहार गिरी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के रचना कौन है? पाणिनि, है ना। संस्कृत के लेखक कौन है? पाणिनि जी हैं, याद रहेगा। संस्कृत के लेखक पाणिनि जी, हिंदी के भारतेंदु हरिश्चंद्र जी, है ना। हिंदी के पूछेगा, हिंदी व्याकरण के लेखक कौन है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र। और प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी संस्कृत के भी पूछेगा तो पाणिनि हो जाएंगे। ठीक है, आगे कह कौन सी स्मृति प्राचीनता में? तो मनु स्मृति, है ना, मनु जी ने लिखा है ना। कौन सी स्मृति प्राचीनता में सबसे पुराना है? तो मनु स्मृति हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह आदि काव्य की रचना संज्ञा किसे दी जाती है? तो रामायण और महाभारत, है ना। काव्य दो ही गो है, रामायण और एक महाभारत है। आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? रामायण और महाभारत को। आदि ने आदि कवि कह रहा है ना, तो यहाँ पे रामायण हो जाएगा। लेकिन काव्य कितने हैं? तो दो हो जाएगा, रामायण और महाभारत। आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? रामायण को। ठीक है, आगे कह रहा प्राचीनतम पुराण है ना। तो मत्स्य पुराण सबसे प्राचीनतम पुराण पूछेगा आपसे, सबसे पुराना प्राचीनतम पुराण तो मत्स्य पुराण हो जाएगा, है ना। और कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? तो मनु स्मृति हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिए, ज़्यादा क्वेश्चन ही होगा, है ना। बस थोड़ा सा और बने रहिए, क्वेश्चन अच्छा है। कहेगा सबसे प्राचीनतम पुराण कौन सा है? तो हो जाएगा मत्स्य पुराण, है ना। प्राचीनतम पुराण पूछेगा तो मत्स्य पुराण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना जाता है? सरस्वती। ठीक है, सरस्वती नदी को। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना जाता है? सरस्वती जी को, है ना। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना जाता है? तो किस नदी को? तो सरस्वती नदी को माना जाता है। आगे वैदिक समाज की आधारभूत इकाई थी? तो काल या कुटुंब। ठीक है, काल या कुटुंब हो जाएगा। वैदिक समाज की आधारभूत इकाई किसे माना जाता है? काल या कुटुंब, काल या कुटुंब। नेक्स्ट क्वेश्चन ऋग्वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था कौन सी है? तो विदत। क्या हो जाएगा? विदत हो जाएगा। ऋग्वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था कौन सी थी? तो विदत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन है? शतपथ ग्रंथ। क्या हो जाएगा? शतपथ ग्रंथ हो जाएगा। ठीक है, शतपथ ग्रंथ हो जाएगा। गोत्र गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई? उत्तर वैदिक काल में, है ना। आपसे पूछेगा गोत्र गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई? तो उत्तर वैदिक काल में। कब से आई? उत्तर वैदिक काल में आई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन मनु स्मृति मुख्यतः संबंधित है समाज व्यवस्था से, है ना। मनु स्मृति किससे संबंधित है? समाज व्यवस्था से संबंधित था वो पुस्तक। ठीक है, मनु स्मृति मनु जी ने लिखा था जो। ठीक है, आगे गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? तो विश्वामित्र ने। गायत्री मंत्र किसने लिखा था? तो विश्वामित्र जी ने लिखा था। गायत्री मंत्र आपसे पूछेगा किसने लिखा है? गायत्री मंत्र विश्वामित्र। गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? तो ऋग्वेद पुस्तक में, ऋग्वेद में। ठीक है, ऋग्वेद में मिलता है गायत्री मंत्र, पर क्वेश्चन आया था ना। आगे अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? ईरान से। अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? ईरान से। अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? ईरान से। ठीक है, आगे करा किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? सामवेद का। किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? सामवेद का। किसका संकलन,
है ना, ऋग्वेद पर आधारित है तो सामवेद का क्या हो जाएगा, सामवेद। ठीक है, और लास्ट हो गया होगा, अब नहीं होगा। नहीं, थोड़ा सा और है, थोड़ा सा और है भाई। चलो थोड़ा सा बने रहो, इस टॉपिक को आज पूरा ही कर देंगे, फिर चलेंगे अगला बार नेक्स्ट टॉपिक लेके चलेंगे। क्या कर रहा है, ध्यान दीजिए। किस किस वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? अथर्थ वेद में। कहते हैं ना, जंतर मंतर जितना असी वशीकरण है सभी किस में आता है, अथर्थ वेद में, है ना, अथर्थ वेद में, याद रखिए, है ना। किस वेद में जादुई माया, जादू माया, अंतर मंतर जंतर जितना मैंने जादू टोना सब जानता है ना, वशीकरण, है ना, मैजिकल चर्प्स एंड स्पेल्स का वर्णन किस में, किस वेद में मिलता है, तो अथर्थ वेद में मिलता है। ठीक है, आगे करा। आर्य शब्द इंगित करता है निर्जाति समूह को। आर्य शब्द इंगित क्या करता है, तो निर्जाति समूह को इंगित करता है। आगे करा परचिंतम, क्या करा, परचिंतम विवाह संस्करण का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त किसमें पाया जाता है, ऋग्वेद में। किसमें पाया था, ऋग्वेद। परचिंतम विवाह संस्करण का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त, है ना, किसमें पाया जाता है, तो हो जाएगा ऋग्वेद में। किसमें, ऋग्वेद में। परचिंतम विवाह संस्करण का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त किसमें पाया जाता है, तो ऋग्वेद में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, करा ऋग्वेद में अघन्य बद्ध योग नहीं शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया था, तो किसके में, गाय के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहेगा ऋग्वेद में अघन्य यानी बद्ध योग नहीं शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है, गाय। गाय को कभी बद्ध मत कीजिए, है ना, वही कह रहा है। ऋग्वेद में अघन्य, अघन्य मतलब बद्ध योग नहीं है, कौन, गाय। गाय बहुत लाभदायक चीज़ है, गाय माता, है ना, इसके गोबर भी बहुत लाभदायक होता है, सभी कुछ। ठीक है, दूध दूध ऋग्वेद में गाय गोबर से पूजा होता है ना। ऋग्वेद में अघन्य बद्ध योग नहीं है शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है, गाय के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ऋग्वेद में, किसमें, ऋग्वेद में किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है, कुंभा कर्मो, कुंभा कर्मो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर आर्यों के आर्कटिक होम सिद्धांत का पक्ष किसने लिया था, तब बीजी तिलक, है ना, बाल गंगाधर तिलक जी ने। देखिए अच्छा क्वेश्चन है। आर्यों के आर्कटिक होम सिद्धांत का पक्ष किसने लिया था, बीजी तिलक, बाल गंगाधर तिलक जी ने, है ना, बीजी तिलक, बाल गंगाधर तिलक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता अथर्व, अथर्व का अर्थ क्या होता है, पवित्र जादू। पहले भी क्वेश्चन आया ऊपर में, है ना, अथर्व का अर्थ क्या होता है, पवित्र जादू। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा कौन सा वेद अंशतः गद्य रूप में भी रचित है, यजुर्वेद। गद्य पद भी बोलेगा तभी यजुर्वेद ही होगा, गद्य पद वाला वेद यजुर्वेद, गद्य पद वाला वेद कौन सा वेद, यजुर्वेद। ठीक है, याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन और है, बस ख़त्म करते हैं हम लोग। कह रहा उत्तर वैदिक काल में किस देवता का सर्वोच्च स्थान प्राप्त है, तो प्रजापति। किस देवता को, प्रजापति। ठीक है, प्रजापति। आगे संस्कारों की कुल संख्या कितनी है, 16 संस्कार, है ना, शादी ब्याह में 16 संस्कार सब बताया था, 16 संस्कार होता है। कर्म का कर्म का सिद्धांत संबंधित है मीमांस से,
कर्म का सिद्धांत किससे संबंधित है? मीमांस से। कर्म का सिद्धांत किससे संबंधित है? मीमांस से हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू दोस्तों चैनल पर बने रहने के लिए। अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक अगले बार चलेंगे, ये चलेंगे बौद्ध धर्म व जैन धर्म, है ना। बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म अगले टॉपिक में चलेंगे हम लोग। बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद।